मोदी जी बोले हैं कि मैं 2014 में आऊंगा तो ब्लैक मनी वापस लाऊंगा। आया कि अच्छे दिन कब आएंगे? जैसे दुकान में लिखा रहता है कि आज नगद कल उधार, उसी तरह मोदी जी बोल रहे हैं अच्छे दिन आएंगे, लेकिन कब आएंगे यही तो रहेंगे कि नहीं रहेंगे। वो दिखाते हैं कि ब्रिगेड पार्क में इतनी भीड़ लग गई है। क्या हमने न्यूज़ में कल नहीं पढ़ा? 3 ट्रेन मंगाया उन्होंने, 63 लाख रुपया खर्चा किया, 60 लाख रुपया। वही अगर जो माइग्रेंट वर्कर लोग के लिए खर्चा कर देते तो आज क्या आया? अभी जो बीजेपी सरकार है ये पूरी बिजनेस पार्टी के लिए सरकार है। रविंद्रनाथ ठाकुर के अवतार में मोदी जी आए तो पश्चिम बंगाल में क्या जलवा चले। गाड़ी बनाने से कोई रविंद्रनाथ ठाकुर नहीं हो जाता है। रविंद्रनाथ ठाकुर जैसा जिगरा होना चाहिए। वो कहते हैं कि 10 रुपया हमने चावल दिया, तो 10 रुपया चावल दिया तो 40 रुपया आलू में ले लिया। इस पैकेट का पैसा इस पैकेट में रखा, लेकिन हमको मिला क्या? कुछ नहीं मिला। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब, मैं रजा अंसारी। द लाइव टीवी पर आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल का चुनाव की तैयारियां इस तरह से चली हुई है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े लीडर, तमाम बड़े कैबिनेट मिनिस्टर यहां पर उतरे हैं। कल जो है 7 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ब्रैकेट चलो रैली हुआ था, जिसमें जो है भारी संख्या में लोग आए। तो कुछ लोग ऐसे भी दिखे जो प्रधानमंत्री के रैली के दौरान ही बाहर निकल रहे थे। दाएं बाएं भीड़ नहीं थी, सामने जो है ज़्यादा भीड़ थी। उसके बाद जो है कल सिल्लीगुड़ी में ममता बनर्जी की रैली हुई। फ्यूल प्राइस को लेकर, पेट्रोल को लेकर ममता बनर्जी ने हमला कर दिया। और साथ ही साथ ये भी एक अहम सवाल उठ गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं कि हम गरीबों के साथ खड़े हैं, मगर अडानी और अंबानी के रिश्तों को लेकर लगातार उनके ऊपर सवाल चल रहे हैं। तो आज जो है बेलगच्छिया कॉन्स्टिट्यूएंसी में आए हैं। ये यहाँ पर जो है आम नागरिक से जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या राय है, वो किस तरह से इस चुनाव को देख रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ममता बनर्जी पर इल्जाम लगाए उन पर उनकी क्या राय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं कि दीदी ने कुछ काम नहीं किया। वो तो झूठ बात बोल रहा है, हरदम झूठ बात बोल रहा है। तो आपको 15 लाख रुपए नहीं मिले? कुछ नहीं मिला, वो कभी सोचता भी नहीं। वो सब बात झूठ बात बोल रहा है। अच्छा, ये बताइए कि पूरा पश्चिम बंगाल में चल रहा है कि मोदी जी जो है बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हमारा 200 से ज़्यादा सीट आएगा। तो लगता है कि 200 से ज़्यादा सीट होगा? अरे 200 से ज़्यादा सीट आ जाता तो तमिलनाडु में क्यों उन्होंने 20 सीट के ऊपर अपना ये किया? वो भी लड़ जाते पूरे तमिलनाडु में। अगर वहाँ उनको जीतने का चांस लगता तो यहाँ पर भी वो पूरे सीट में लड़ते ना। 56 कैंडिडेट कहाँ खड़ा किया अपना लिस्ट में? तो अगर उनको इतना लगता ही है कि वो यहाँ जीत जाएंगे तो पूरी मेहनत से जीते, मुसलमान को भी खुश करे, हर कोई को खुश करे। आज यहाँ पर हम आते, ये हिंदू पाड़ा है, लेकिन यहाँ को लोगों को देख के लगता है कि हाँ हिंदू जैसा वो दिखाते वैसा नहीं है, दिलीप घोष जैसा हिंदुओं को दिखाता वैसा नहीं है। हिंदू यहाँ के आम आदमी है, जो वहाँ खड़े, जो वहाँ खड़े। चाय वाले भाई चचा है, इनके साथ बैठे, क्योंकि 2014 के बाद चाय का भी दाम बढ़ा है और चाय वाले लोगों का भी दाम बढ़ा है। खैर, क्या नाम है चचा आपका? उमेश शर्मा। उमेश शर्मा, कहाँ के रहने वाले? इसी जगह पश्चिम बंगाल। अभी जो चाय वाले भी हमारे प्रधानमंत्री है, तो आप भी कभी हमारे देश के राज्य मंत्री या मुख्यमंत्री बनेंगे क्या? उतना सपना तो देखे नहीं है। उतना सपना तो देखे नहीं है। अच्छा, कैसा लग रहा है दीदी का शासन का? शासन बहुत बढ़िया था। शासन बहुत बढ़िया है। और बीजेपी वाले बार-बार इल्जाम लगा रहे हैं। बीजेपी वो तो कहना ही यह काम है, वो तो सुनता है, आगे तो नहीं, वो तो टीवी पर सब कुछ बोलते हैं। लेकिन जो नागरिक जो है, वो नागरिक क्या बोलता है? वो कहते हैं कि 10 रुपया हमने चावल दिया, तो 10 रुपया चावल दिया तो 40 रुपया आलू में ले लिया। इस पैकेट का पैसा इस पैकेट में रखा, लेकिन हमको मिला क्या? कुछ नहीं मिला। 15 लाख नहीं मिला ना? 15 लाख तो भिक्षा बेचते, इंटरेस्ट से खाते। ये बताइए कि कल प्रधानमंत्री आए हुए थे, बहुत बोल के गए हैं कि यहाँ पर लोगों को अन्याय हो रहा है लोगों के साथ। तो हो रहा है क्या? अगर अन्याय हो रहा है, कहाँ हो रहा है ये बताइए। मोदी जी बोले हैं अन्याय हो रहा है, कहाँ हो रहा है ये बताइए। सबसे पहले मैं युवा हूँ, अभी मतलब करोड़ में से नौकरी मिल गया होगा इसको? कहाँ नौकरी मिला है? 2014 में जो मोदी जी बोले थे कि 2 करोड़ कहाँ मिला है? सबसे बड़ा बात, मोदी जी बोले हैं कि मैं 2014 में आऊँगा तो ब्लैक मनी वापस लाऊंगा। आया ब्लैक मनी? सबसे पहला पॉइंट है ब्लैक मनी। देश के बाहर से जो ब्लैक मनी आया अभी तक नहीं आया। 15 लाख रुपए आप लोगों को मिले? कहाँ मिला? इतने सारे लोग भीड़ में गए हुए थे, सबको मिला होगा। जिसको 15 लाख रुपया नहीं मिला, 15 लाख का आशा मिला है, अभी तक मिला नहीं है।
जिस दिन मिलेगा उस दिन बात करेंगे। यहाँ का जो यूथ है उनके मन में दीदी को लेकर किस तरह का प्यार है? यूथ तो देखिए, यूथ का मन जो होता है जैसा दिखाया जाएगा वैसा हो जाएगा। आज का जो मीडिया है उसके बारे में तो कुछ कहना नहीं। इतना कांड हो गया, आपने कर्नाटक का भी सुना होगा, जो वहाँ के मिनिस्टर थे उनके ऊपर कितना कितना अपसर्ड बयान भी हुआ, उनका सीडी भी मिला, वो अपशब्द करते हुए पकड़े गए। वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, उनके ऊपर है। आज भी कोई भी मीडिया चैनल जो मोदी गोदी मीडिया, आज तक वो पत्रकार एक बात करते नहीं नजर आए। और ऐसे ही बीजेपी के कितने यहाँ पर ये कौन घोष थी, एक तो मुझे नाम ये दिलीप घोष नहीं, एक जो उनकी कार्यकर्ता थी, हाँ, वो पकड़ाई ड्रग्स के केस में। SSR का ड्रग्स का केस हुआ तो पूरा गोदी मीडिया उठ गया, हाय 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 हाय, ड्रग्स है, ये है वो है, तो वो पकड़ाई। आज तक एक बयान नहीं आया गोदी मीडिया का, आज तक वो कोई डिबेट करते हुए नहीं पकड़ा है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, और कोई तो इनको लगता है मुद्दा ही नहीं मिलता है। ये बताइए कि पश्चिम बंगाल का चुनाव चल रहा है तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तीसरी मर्तबा बन रही है? जरूर बनेगी, जरूर बनेगी, क्योंकि वो सोचते हैं, वो सोच रहे हैं कि हमको 5 रुपया दे रहे हैं तो 25 रुपया हमसे ले रहे हैं। ये देखिए 2 महीना में 225 रुपया बढ़ गया, तो हमको क्या दिया, क्या दिया? इस जेब का पैसा ही पैसा में इंतजार करना होगा। बाबा रामदेव का बन रहा है चमनप्रास में वो LPG गैस। अरे इतने साल तो 64 साल तो इंतजार किया, और कितना ही अच्छे दिन आएंगे। आज नगद कल उधार हमारा दुकान में, 25 साल से बोल रहे हैं, आज नगद कल उधार। आज नरेंद्र मोदी बोल रहा है अच्छे दिन आएंगे, तो अटल बिहारी इसके वाजपेयी से लेकर आज तक अच्छे दिन आएंगे। बस यही बात हम बोलेंगे कि अच्छे दिन कब आएंगे। जैसे दुकान में लिखा रहता है कि आज नगद कल उधार, उसी तरह मोदी जी बोल रहे हैं अच्छे दिन आएंगे, लेकिन कब आएंगे यही तो थे, रहेंगे कि नहीं रहेंगे। कुछ दिन पहले जो है मालदा में जो है योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की महिलाएं दीदी के शासन काल में जो है ना सुरक्षित नहीं है। पहले उनका राज्य को देखिए ना, उनका राज्य में क्या हुआ है, बोलिए। सुरक्षा है, इधर क्या हुआ, एक तो बताइए। कोई महिला अच्छा नहीं है बोल सकेगा? सब सुरक्षित है। दीदी का सरकार फिर से आ रहा है तीसरी बार आ जाएगा। और ये बीजेपी वाले कह रहे हैं दिलीप घोष ने अभी दुर्गा माँ के ऊपर जिस तरह का इल्जाम। दिलीप घोष पहले बोलिए जो गरु का दूध में कैसे सोना मिलेगा, पहले पूछिए, उसका बाद चीफ मिनिस्टर होगा। ऊपर जैसा भाषा का अरे दुर्गा माई का बारे में जो बोला है दिलीप घोष, दुर्गा माई क्या है? दुर्गा माई को हम लोग सब नमस्ते करते हैं। दुर्गा माई कैसे है? जो असुर जो सबको मार देता था, ऊपर में जो देवता राज चल रहा था, वहाँ पर संघर्ष कर रहा था, तो सब देवता मिलके आपका दुर्गा माई बनाया। तो राम जी तो खुद दुर्गा जी की पूजा करते, सब मिलके दुर्गा जी बनाया। सब दुर्गा जी ये असुर का साथ लड़ाई किया। आज जो राम जी का बात बोल रहा है, सुनिए, राम जी को भी हम लोग मानता है। कोई भगवान किसी का अपना नहीं होता है, सबका होता है। ये जो बोलता है जो अभी जात पात के लिए जो लड़ाई चल रहा है, ये तो बीजेपी यहाँ से घुमाता है। बोला बंगाल के अवाम पर लगातार अत्याचार कर रही है दीदी, बीजेपी कह रही है। अरे उनका तो काम है, कहाँ नहीं अत्याचार हो रहा है, कहाँ नहीं आता है। कितना अच्छा है, वाशिंगटन हो गया उत्तर। अरे वाशिंगटन DC, वहाँ तो लंदन टावर खड़ा हो गया। योगी जी बोलते हैं कि हम लव जिहाद ख़त्म कर देंगे, ये ख़त्म कर देंगे, वो ख़त्म कर देंगे। ममता बनर्जी के राज में लव जिहाद हो रहा, और आपके राज में जो आज भी माँ बहनें मर रही है उसका क्या? हाथरस केस में आज भी सिद्दीकी अंदर है, उसका लेके कोई बयान नहीं उठा। क्या गलती था उसका जो उसको अंदर कर दिया गया, सेडिशन का चार्ज लगा दिया। आज सेडिशन सिर्फ एक खेल हो गया। आज सेडिशन सिर्फ कानून बनाने वाले जिन्होंने बनाया हो तो कुछ सोच समझ के बनाया हो, लेकिन ये अपना राज चला रहे। कोई हक की आवाज़ उठाता है तो उसको सेडिशन चार्ज। अरे तो यही चाय बेचते बेचते किसी दिन प्रधानमंत्री बन जाइएगा। उतना सपना नहीं देखे भैया, उतना सपना नहीं देखे। अच्छा, दीदी का जो शासन है इसमें क्या क्या सुविधाएं मिल रही? सुविधा जैसे चलाती है जाके देखना पड़ेगा। किसी का तकलीफ हो तो बोलिए, कोई की किसी का तकलीफ है। उमेश शर्मा का नाम है, काशीपुर बेलगसिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो नहीं जानता रहा। किसी भी आदमी को कोई भी तकलीफ हो तो बोल दे, हम इसी जगह बैठे हैं। संतनु सेन बोल दिया है कि उमेश शर्मा के जाकर दुकान में आया और उन यादव जो है हमको ऑर्डर दिया है। कोई भी काशीपुर बेलगसिया के केंद्र में उमेश शर्मा के पास में आया है या निराश होगा, 24 घंटा के अंदर में उसका काम हो गया। मिथुन चक्रवर्ती कहते हैं कि मैं नाग हूँ, मैं नाग हूँ। बोलो,
मैं नाग हूँ। मतलब उनके सरकार में अभी उनके बेटे और उनकी माँ पर तो वाइफ पर तो कोई केस चल रहा है, रेप केस चल रहा है। तो क्या साबित होता है? मोदी जी दिखाने क्या मांग रहे हैं कि अपने ही जैसे बंदों को लाएंगे, अपने ही जैसे बंदों को घुसाएंगे जो वोट दे रहे हैं। यहाँ पर ये जो कोई एक्टर को घुसा लिया या कोई इसको ले लिया पार्टी में, उस सब से काम नहीं होता है। काम होता है अगर कुछ नज़र आता है यहाँ पर, अगर कुछ हो, चाहे ममता हो या बीजेपी हो, कोई भी कुछ करके दिखाए तब उसको वोट मिलता है। आप तो आए 18 सीट या कितना सीट में पहले जीते, अभी तो उनका ये है, उनको तो वो तो खुद जाने हम नहीं जीतेंगे। गाय के आपको लगता है कि दिलीप घोष ने कह दिया कि गाय के दूध में सोना मिलता है, तो सोना कहाँ मिलेगा? दिलीप घोष तो ये भी कहते हैं कि बाहर की गाय हमारी आंटियाँ होती है। वाह, बाहर की गाय आंटियाँ, यहाँ की गाय माँ, ये कौन सा फ़र्क है? उनका जिसके पास दिमाग होता है ना, वो दिमाग से सोचता है, और जिसके माथे में गू भरा रहता है वो सिर्फ गू गोबर लगा के सोचता है। तो उनका काम ही वही है, समझे? तो दीदी आ रही, बेशक आ रही है, 3 बार 10 बार 1000 बार पूछ लिया, अब आ तो वहीं रही है। तो मोदी जी से डर गई है क्या ममता बनर्जी, लगता है? जे 25 साल 30 साल से कांग्रेस से लेकर आते आज तक ले गया, मार खाया, हाँ, सब कुछ किया, आज तक डरा नहीं है। अभी क्या डरेंगे? ये तो राजनीतिक है, अपना वो खेल है, खेल। ये भी स्पिनर लाया है, ये भी विकेट गिराएगा, वो गिराएगा तो भी गिराएगा। स्पिनर किसके पास है? अब मैदान आएगा, 2 तारीख को मालूम पड़ेगा। अभी तो खेल होगा, रिजल्ट तो 2 तारीख को होगा। अच्छा, ममता बनर्जी और मोदी जी अगर एक साथ नंदीग्राम से खड़े हो गए तो कौन जीतेगा? मुझे तो लगता नहीं है दोनों साथ में खड़ा होंगे, लेकिन जहाँ तक अभी फ़िलहाल लगता है, नंदीग्राम का देखूँ तो ममता ही बनर्जी जीतेंगे, ऑब्वियसली जीतेंगे, ऑब्वियसली। वो दिखाते हैं कि ब्रिगेड पार्क में इतनी भीड़ लग गई है। क्या हमने न्यूज़ में कल नहीं पढ़ा? 3 ट्रेन मंगाया उन्होंने, 63 लाख रुपया खर्चा किया, 60 लाख रुपया। वही अगर जो माइग्रेंट वर्कर लोग के लिए खर्चा कर देते तो आज क्या आया? अब वो तो उस टाइम में तो वोट का भी बात नहीं था ना, अब तो वोट का बात है, अब तो वोट का बात है। यहाँ खर्चा होगा, उस टाइम में वो खर्चा नहीं नजर आया, उस टाइम से अपने जेब में नहीं निकलता था, या मोदी जी नहीं बोलते थे। बताइए, रविंद्रनाथ ठाकुर के अवतार में मोदी जी आए तो पश्चिम बंगाल में क्या जलवा चले? गाड़ी बला लेने से कोई रविंद्रनाथ ठाकुर नहीं हो जाता है। रविंद्रनाथ ठाकुर जैसा जिगरा होना चाहिए, उनको ऐसा सम्मान वो बनाए अपना, तो वो रविंद्रनाथ ठाकुर कहलाए। ऐसे दाढ़ी बढ़ा के, बाल बढ़ा के, उनका जैसा लिबास पहनने से कोई रविंद्रनाथ ठाकुर नहीं हो जाता है। कि आप बंगाली है, रविंद्रनाथ ठाकुर से आपका एक प्रेरणा होगा, श्रद्धा होगा, तो उसके बारे में दिलीप घोष ने जैसा बयान दिया, देखिए बयान जैसा देगा, हमको तो समय उतना नहीं है, क्या दिया नहीं दिया, उतना हम टीवी नहीं देखते, हमको समय नहीं है। ये जो दूध ला रहे तो कभी सोना उना आपको मिला दूध में? सोना का पानी नहीं मिला, वही रेड गांव का दूध मिला, नाम है रेड, निकला सादा। चलिए कुछ और आम लोगों से बातचीत करेंगे। द लाइव टीवी की टीम आई हुई है। क्या नाम भैया? जी, मेरा नाम उमर आजम है। उमर, क्या है, पश्चिम बंगाल का चुनाव चल रहा है, तो मोदी जी से खुश नजर आ रहे हैं आप? मोदी जी से खुश तो 2014 से देख रहे हैं उनको, आज तक तो कोई खुशी मिला नहीं। आगे का देखते हैं अभी क्या हो रहा है। जैसे वो एंट्री लिए बंगाल में, लगता है कुछ करेंगे, लेकिन अगर उनका प्रीवियस रिकॉर्ड देखें तो आज तक तो कुछ अच्छा मिला नहीं। सिर्फ अंबानी या अडानी का नाम मिलता है हमें, मोटेरा बदल के नरेंद्र मोदी हो जाता है, अंबानी एंड और अडानी एंड हो जाता है। अब इससे ज़्यादा सबूत और क्या मिलेगा? पूरा वर्ल्ड का, फिर पूरा हिंदुस्तान में रविंद्रनाथ को श्रद्धा करता है। अच्छा, रविंद्रनाथ ठाकुर है या रविंद्रनाथ टैगोर है? टैगोर और ठाकुर एक ही है। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र टैगोर है वही ठाकुर है। इंग्लिश में आपको बोलता है टैगोर, बांग्ला में बोलता है ठाकुर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अभी वैसे ही अवतार दिए हुए। अरे वो तो समझा था जो अभी हम रविंद्रनाथ टैगोर हो गया, हम विवेकानंद हो गया, हम नेताजी हो गया। और इतना सुनिए, गुजरात से अभी गुजरात में तो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, वहाँ से ही तो नेताजी को पिछल मारा। नेताजी को गुजरात से ही तो गांधी जी जवाहरलाल ने उसको हटा दिया, तो वो क्या करेगा? अभी नेताजी का नाम में, विवेकानंद का नाम में। इस बार जो चुनाव अगर जो जीत जाएगा तो प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस को बना देंगे क्या बीजेपी? नहीं, सुभाष चंद्र बोस को कहाँ मिलेगा? तो बना देंगे ये लोग। ओ कोई हम लोग का यहाँ पर कुमारटुली है, कुमारटुली से बना लीजिए। जैसे दक्षिणेश्वर में हम लोग जानता है माँ भवानी पूरा जगत है, जो माँ भवानी जगत है, रामकृष्ण को देखा रहा है, ये देखो कैसे जगत है, लेकिन सब आदमी लोग देखता नहीं लेकिन रामकृष्ण देखता था। बीजेपी आएगा तो आप लोगों को तो मुसलमान को कहीं अगर बांग्लादेश भेज दिया तो?
वो क्या करेगा नहीं करेगा, यहाँ की आवाम क्या सोचती है उस पर डिपेंड करता है। यहाँ की आवाम अगर बोलेगी कि हम इनको नहीं जाने देंगे तो नहीं जाने देंगे। क्या आसाम में सीए का कानून नहीं लाने का? अगर वहाँ पर उन लोग बोल दिए कि नहीं होगा तो अब उनका बयान चेंज हो रहा है ना, आस्ते आस्ते बयान चेंज कर लिए, टोन चेंज कर लिए। यहाँ पर खाना या कहीं हो गया यूपी या कहीं का भी, तो वो होता है बीफ के ऊपर, तो वहाँ पर उनका बयान मिलता है कोई गाय का गोश्त खाते हुए पकड़ाया गया उसको मार दिया जाएगा। तो केरला में आपके मिनिस्टर और आपके नेता क्यों कहते हैं कि हम आपको साफ़ सुथरा बीफ देंगे, आप हमें वोट दें? और फिर जाकर के गोवा में आपके चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि कर्नाटक में बीफ बैन हुआ, ये बहुत गलत हुआ, हम उनको बीफ कहाँ से खिलाएंगे? मतलब वोटर लोग को खुश करने के लिए आप कुछ भी करेंगे। जहाँ का वोटर जैसा वहाँ पर अपना भेष बना लेंगे। आ रही है वापिस? हाँ आ रही हैं, ऑब्वियसली आ रही है, भारी बहुमत से आई हैं। और इतने सारे लीडर छोड़ छोड़ के चले गए। लीडर तो पहले भी जो आज यहाँ पर टीएमसी में वो सीपीआईएम को छोड़ के ही आने वाले थे। सीपीआईएम में थे तो उस टाइम में वो अच्छे थे, और यहाँ आए तो सही हो गए। अब यहाँ से वहाँ गए तो और अच्छे हो गए। बीजेपी के हम जानते हैं वहाँ पर कुछ होगा, मोदी जी है तो मुमकिन है कुछ बना दिए होंगे वॉशिंग मशीन, धुलते हैं निकालते सब साफ हो जाता। क्या ये क्या नाम है अपना जो नंदीग्राम से लड़ रहा उसका, हाँ उसका बीजेपी ने एक वीडियो नहीं छोड़ा पैसा लेते हुए, तब वो बीजेपी में नहीं था तो वो खराब था। अब जैसे ही बीजेपी में चल गया तो वो अच्छा हो गया, उसका कोई काले काम नहीं है। साबुन से धुलाई। अरे वॉशिंग पाउडर निरमा से धुलाया गया उसको, समझे, और कोई बात नहीं है। एक बात बताइए, कलकत्ता में एक सिस्टम है, लॉन्ड्री का सिस्टम है, कपड़ा देते हैं तो 7 दिन 3 दिन 4 दिन में आपके कपड़े को धाक से धुबा के ड्राई क्लीन करके देते। तो भाजपा वाले कितने दिन में लोगों को ड्राई क्लीन कर देते? अरे जैसे ही बात हुआ कि आपके बीजेपी में आने वाले बस उसी दिन धुल गए, साफ सब दाग धब्बे मिट गए, सब कुछ सही है, हम आपको हार पहनाएंगे, हम आपको स्कार्फ पहनाएंगे, आप आ गए बीजेपी में, बस खुश हो गया, आपका सब पिछला माफ हो गया। आइए अब आप और आप हमारे लिए काम करें। कैसा लग रहा है दीदी का शासनकाल? ठीक है। और बीजेपी का शासनकाल पसंद नहीं होगा? नहीं, वो हम लोग तो देखता है दूसरा जगह में त्रिपुरा, आपका गुजरात, आपका उत्तर प्रदेश, हरियाणा में तो देखता है ये कैसे शासन चल रहा है। उत्तर प्रदेश बोल रहा हूँ, इधर देख रहा है ये कैसे चल रहा है। वहाँ पर डकैती भी ज़्यादा होता है उत्तर प्रदेश, और रेप भी ज़्यादा होता है। तो वो तो बोल रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की महिला सुरक्षित। आप सेंट्रल इंटेलिजेंस का रिपोर्ट लीजिए, रिपोर्ट लेके देखिए ये कहाँ पर कहाँ ज़्यादा है। बेकार भी ज़्यादा ऑल ओवर इंडिया से आपका पश्चिम बंगाल में 3 पॉइंट, लेकिन 6 पॉइंट उत्तर प्रदेश। आपका जो डबल इंजन बोलता है आपका त्रिपुरा में अभी बीजेपी आया सीपीएम को हटा के, तो डबल इंजन होके क्या हुआ वहाँ पर? तो 6% सोना मिला वहाँ, हाँ, सबको सोना मिला, सबका सोना मिला। दिलीप घोष गए थे यहाँ से सोना लेके। दिलीप घोष सुनिए, वो पागल है, वो एक तो पागल है। पागल आदमी को आदमी लोग क्या समझाएगा? कैसा लगा? अब लग रहा है 15 लाख नहीं मिला तो बहुत नाराज चल रहे हैं आप। अरे हम तो 2002 के आप बाद आने वाले हैं, हमारे बाप दादा को मालूम होगा 15 लाख मिला कि नहीं मिला। लगता तो नहीं है मिला है, मिल जाता तो आज हमारी हालत ऐसी होती। आज हम भी मेरी तो फिलहाल 18 हुई है। वोट देंगे इस बार? ज़रूर देंगे, किन मुद्दों पर वोट करेंगे? वोट देंगे हम गरीबी हटाने पर, लेकिन ममता ने भी बोला कि गरीबी हटाएंगे, और इन्होंने भी बोला, लेकिन यहाँ नज़र आता ममता आप 5 रुपये प्लेट दे रही हैं, तो मोदी जी ने भी चालू किया। मोदी जी और भी बहुत सा ला रहे हैं चीज़, लेकिन वो क्यों लेंगे हम? आप जब हमको अच्छा से रहने नहीं देंगे, इज्जत से जीने नहीं देंगे, इज्जत से खाने नहीं देंगे। आज भी अगर हम घर से काम करने निकलते तो इस डर से नहीं निकलते कि उल्टा फुल्टा ना निकल जाए, कि कोई मॉब ना भड़क जाए। आज भी वो डर लेके हमें चलने पड़ता है। लेकिन यहाँ बंगाल की आवाम इतनी अच्छी है कि हमें वो डर होने नहीं देती है। पेट्रोल आपको मिला 35 वाला? अरे वो लोग तो बोला जे हम आके 15 लाख करके घुसा देगा सबका बैंक में। आपको तो मिला होगा। हाँ, हमारा 20 लाख मिला। हाँ, आज 15 से 5 लाख ज़्यादा आ गया। क्या वो लोग तो ढप दे के चल रहा ना। अच्छा, आड़ बात सुनिए, अभी गैस बोला जो उजाला गैस देके तुम कैला काट बंद कर दिया आदमी लोग को जनाने के लिए। ये जो चाय का दुकान है वो अगर ही काट कोयला देके जाता है, लेकिन उजाला गैस देके आप 600 में अभी कितना हुआ? 800। तो जो गरीब आदमी उसको लिए तो ये लोग नहीं है। अभी जो बीजेपी सरकार है ये पूरी बिजनेस पार्टी के लिए सरकार है। किसके लिए? क्या नाम? अंबानी, अदानी
पश्चिम बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी अच्छे से काम कर रही हैं। देखिए, इंसान के लिए सबसे बड़ा चीज़ होता है पीस। आज हम घर में जाते हैं, इज्जत का खाते हैं, खाकर सो जाते हैं, उससे बड़ा और कुछ नहीं चाहिए जो ममता का राज में मिल रहा है। इससे पहले सीपीआई में मिला, अब ममता में मिल रहा है, और आगे तो मोदी जी का जो बच्चा पार्टी है, उन लोग से क्या क्या बयान मिलता है उसको देख के ही तो हमारा दिल दहल जाता है कि आगे आने वाले टाइम में क्या होगा हमारा। पश्चिम बंगाल का चुनाव है, कुछ युवाओं से बात हुई, कुछ बंगाली भाइयों से बातचीत हुई, और जिस तरह से जो है बताया जा रहा है कि ग्राउंड रिपोर्ट कुछ और है, मीडिया स्ट्रीम कुछ और चला रही है, मगर एग्जैक्ट ग्राउंड रिपोर्टिंग पर आइएगा तो बात अलग चल रही है। लगातार कल ब्रिगेड के रैली में जिस तरह से भीड़ दिखाने की कोशिश की गई, दाएं बाएं का आप अगर विजुअल देखेंगे तो भीड़ कम थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने जो लोग आए थे वही लोग आखिरी समय में भाषण खत्म होने से पहले ही कुर्सियां छोड़कर जाने लगे। और अफसोस की बात यह है कि जब मैं वीडियो बनाया गया तो मेरा मोबाइल पकड़कर तोड़ दिया कुछ भाजपा के कार्यकर्ताओं ने। खैर, उनसे के साथ मेरी कोई शिकायत नहीं है, मैं उम्मीद करता हूं कि उनको अच्छी शिक्षा मिलेगी तो वो सुधरेंगे। रजा अंसारी की रिपोर्ट द लाइव टीवी के लिए कोलकाता से। जुड़ते हैं दूसरे अपडेट के साथ, शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।